प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। अपने लक्ष्यों को अपनी योग्यता के स्तर तक कम मत करो। यानी जो हमारा लक्ष्य है उसको अपनी योग्यता के स्तर से कम नहीं करना है। अपने योग्यता के स्तर तक क्या करना है? बढ़ाना है। यानी अपनी योग्यता को अपने लक्ष्यों के स्तर तक बढ़ाओ। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी योग्यता है, तो अपनी योग्यता को, जो हमारा लक्ष्य है, उस स्तर तक बढ़ाकर चलना है। आइए हम लोग देखते हैं आज का सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1950 या 14 नवंबर 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है। सर्वेक्षण का अर्थ क्या है? चुनाव करना या निरीक्षण करना, जानकारी एकत्र करना या लागू करना। तो इसका आंसर है सर्वेक्षण का अर्थ जानकारी एकत्र करना। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसको ध्यान में रखिएगा, बाघ है, ना कि शेर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? 452, 442, 552 या 562। तो इसका आंसर है 552। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत होता है। यानी 5-5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, जो कि 1951 में शुरुआत हो रही है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अन्य उत्पादन से या तेल उत्पादन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन यानी खून की कमी से एनीमिया और रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? नागरी, ब्राह्मी, फारसी या खरोष्टी। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, अशोक का जो शिलालेख है वह ब्राह्मी में लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार हुए थे, जिसमें से धन से संबंधित एक अधिकार को हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है धन से संबंधित, इसलिए अब 6 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने। तो जो चंपारण आंदोलन की शुरुआत है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को, वही किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? यानी ऑप्शन नंबर 1 दुग्ध उत्पादन से, अन्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या बिजली उत्पादन से। जो हरित क्रांति का संबंध है वह है ऑप्शन नंबर बी, अन्य उत्पादन से। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र और बुध।
तो इसमें जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और जो शुक्र है वह सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है शुक्र, और बुध सबसे सूर्य के नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। तो लाल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2010, 8 या 2009 में या 11 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में भारतीय रुपए चिन्ह का प्रतीक को हम लोग अपनाए थे। जो रुपए का रू बनाया जाता है वह जो है 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? जीवन का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन? तो जीव विज्ञान का जो अर्थ है जीवन के अध्ययन से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या योजना आयोग करता है, या सीएसओ करता है, या वित्त मंत्रालय करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये जो काम है सीएसओ का। सीएसओ का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 26 नवंबर, 1 जून या 14 जून? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जून। दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च या 15 जुलाई? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अंबेडकर जी? संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी भारत रत्न जो मिलता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या इन सभी क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत रत्न सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी खेल के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ 23 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल परत कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका जो आंसर है बहिर्मंडल, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का नीचे से ऊपर की ओर यदि क्रम देखा जाए तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। आप लोग भी बोलिए, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। ये पृथ्वी का नीचे से ऊपर की ओर क्रम होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। वही बात किया जाए यदि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, या फिर साम्यवादी राज्य के रूप में, या समाजवादी राज्य के रूप में, या राजशाही राज्य के रूप में? यानी भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है भारत को। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।